ये जानते हुए भी कि इतिहास में आज तक एक भी दुआ कबूल नहीं हुई, फिर भी इसी आस में वो अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा किसी अज्ञात के भूत की सेवा में नष्ट कर रहा है। कुछ धर्म भक्त कहते हैं कि प्रार्थनाएं करने में क्या हर्ज है। मैं कहता हूं कि सिवाय समय और सामग्री नष्ट करने के अलावा प्रार्थनाओं का अर्थ क्या है। एक और तो हम परमात्मा की नैतिकता और दयालुता की बात करते हैं, हम उसके न्याय की बात करते हैं। दूसरी ओर प्रार्थनाओं की बात करते हैं जो कभी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकती। अगर हम प्रार्थना का विचार करते हैं तो हमें परमात्मा की नैतिकता और न्याय का विचार छोड़ना होगा। इसी वक्त भी तो कोई ना कोई प्रार्थना कर रहा होगा कि वो स्वस्थ हो जाए। कोई नीम हकीम डॉक्टर दुआ कर रहा होगा कि लोग बीमार हो जाएं, उसके बच्चे रोटी खाएं। कोई बरसात मांग रहा होगा तो कोई बरसात की बाढ़ से राहत मांग रहा होगा। ये तो किसी दूसरे के साथ अन्याय होगा अगर किसी दूसरे की प्रार्थना कबूल हो जाए। एक भूखी शेरनी हिरन के पीछे लगी है। हिरन पूरी कोशिश में है कि वो उसके हाथ ना लगे। पीछे दौड़ती भूखी शेरनी पूरी कोशिश में है कि वो भूखी ना मर जाए। क्या इन्हें देखकर किसी एक के लिए भी प्रार्थना की जा सकती है? आप सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि काश भगवान ने शेर को शाकाहारी बनाया होता। लेकिन बनाया क्यों नहीं? हर एक धर्म भक्त को हर तरफ परमात्मा की व्यवस्था और उसकी दयालुता तो नजर आती है। वो देखता है कि कैसे उसने शेर को घात लगाने की अकल दी है, कैसे वो बिना शोर मचाए हिरन पर हमला कर उसे दबोच लेता है, कैसे एक सारस बिना कोई लहर उठाए मछली को पकड़ लेता है और अपना पेट भरता है। देखिए परमात्मा कितना दयालु और कितना बुद्धिमान है। लेकिन हिरण और मछली के लिए उन्हें परमात्मा की क्रूरता नजर नहीं आती। क्या ऐसे किसी रचयिता को दयालु कहा जा सकता है जिसकी सृष्टि में हर एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, जिसमें हर एक निर्बल बलशाली का शिकार है, हर एक मुंह एक कसाई खाना है, जहां हर पेट एक कब्र है? क्या ऐसे सर्वव्यापक कसाई खाने में कहीं किसी अनंत ज्ञानी परमात्मा का अनंत प्रेम ढूंढा जा सकता है? नैतिकता, दया, पाप और पुण्य ये इंसान के बनाए नियम हैं। ये सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इजाद किए गए थे, जो हर कालखंड के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन इस प्रकृति के नियम अटल हैं, जिसके लिए हम कोई भी मानवीय गुण निर्धारित नहीं कर सकते। इस प्रकृति में केवल मानव ही है जो सत्य तथा सुंदरता की खोज करता है। वही हर चीज को अच्छी और बुरी में बांटता है। इस प्रकृति में वही एक श्रेष्ठ चेतन शक्ति है जिसमें सबसे अधिक दया और करुणा है। उसी ने भगवान के लिए हर वो श्रेष्ठ गुण तय किया था जो वो खुद में देखता है। उसी ने अपनी कल्पनाओं से इस कुदरत को रचने वाले की रचना की है और उसी ने उसे एक दयालु सृष्टिकर्ता के रूप में अपने मन मंदिर में स्थापित किया है। लेकिन सच्ची बात यह है कि इस प्रकृति को देखकर हम किसी दयालु परमात्मा की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति तो बिना किसी का पक्ष लिए, बिना किसी मकसद के चलती है, परिवर्तन करती है और फिर परिवर्तन करती है। ये ना तो रोती है ना हंसती है। ये बिना किसी कारण के जीवों को अस्तित्व में लाती है और बिना किसी दुख दर्द के, बिना किसी पछतावे के उन्हें मिटा देती है। ये ना तो दयालु है और ना ही क्रूर है। यहां घटनाएं प्राकृतिक तरीके से घटती है। हम इसे किसी दयालु परमात्मा की रचना नहीं कह सकते और ना ही इसे किसी परमात्मा की संख्या दे सकते।